TV9 भारतवर्ष पर वॉर की लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विध्वंसक हालात पर सबसे ताजा अपडेट, 19वें दिन भी काराबाग की सबसे नई तैयारी क्या है, ये आप देखिए। जंगी हालात का झकझोर कर देने वाला दृश्य इस वक्त हमारे सामने है, क्योंकि यहां पर नागोर्नो काराबाग में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी हाथों में हथियार थाम लिए हैं। देखिए आप तस्वीरें, नागोर्नो काराबाग पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और अजरबैजान ये साफ कर चुका है कि अब वो पूरा नागोर्नो काराबाग लेकर रहेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग लगातार जारी है और इस वक्त जंग के 19वें दिन वॉर की ये जो लेटेस्ट तस्वीरें नागोर्नो काराबाग से हमारे पास सामने आई हैं, वो दरअसल बहुत खास हैं। नागोर्नो काराबाग के बुजुर्गों ने हाथों में उठा ली है मशीन गन। तस्वीरें आपके सामने हैं, राइफलों के साथ नागोर्नो काराबाग के बुजुर्ग अब इस जंग में कूदने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, 70 साल की उम्र, हाथ में स्नाइपर। बेहद खास तस्वीरें नागोर्नो काराबाग से, वो इलाका जो लगातार बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, झगड़े की जड़ बना हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और अजरबैजान के साथ इस जंग में तुर्की खड़ा हुआ है, पाकिस्तान खड़ा हुआ है और यही वजह है खास तौर पर तुर्की की मौजूदगी ने इस जंग को और ज्यादा भीषण बना दिया है। और इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि इस जंग का अगर कोई सबसे बड़ा विलेन है तो वो है टर्की, और टर्की की मौजूदगी की वजह से ही अजरबैजान के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और कहा यह भी जा रहा है अजरबैजान की तरफ से, तुर्की की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि इस बार नागोर्नो काराबाग हम लेकर रहेंगे। पूरा नागोर्नो काराबाग अजरबैजान के कब्जे में लाया जाएगा, इस तरह के दावे फिलहाल किए जा रहे हैं। और उसी नागोर्नो काराबाग की यह तस्वीर हमने आपको दिखाई। काराबाग में अजरबैजान के खिलाफ नई क्रांति जन्म ले रही है। महायुद्ध में 90 साल तक के बुजुर्ग भी उतरे हैं, 90 साल तक के। काराबाग में आम लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर ली है, आखिरी सांस तक जंग लड़ने की तैयारी है। 19वें दिन आर्मेनिया अजरबैजान जंग और ज्यादा भयानक होती हुई नजर आ रही है। और नागोर्नो काराबाग की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अब इस जंग में कैसे आम लोग, आम बुजुर्ग भी कूद पड़े हैं हाथों में राइफलें लेकर। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रणंजय आनंद साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। ये तस्वीरें क्या जाहिर कर रही हैं, इन्हें कैसे एनालाइज आप करेंगे? 19वां दिन, हजारों लोगों की जान जा चुकी है और अब जो आम लोग हैं, खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी हाथों में राइफलें लेकर जंग के मैदान में कूद गए। सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आर्मेनियाइयों के लिए ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। वो अपने जमीन को बचाने की जद्दोजहद में है। उनके ऊपर आक्रमण हुआ है और उस आक्रमण को वो बेसिकली रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी कम्युनिटी, एक छोटी सी एथनिसिटी है आर्मेनियंस की, और उनके लिए यही एक जगह है। और ये जो लड़ाई चल रही है वो एर्दोगन की अपनी जो सनक है पैन तुर्किस्तान की, उसमें आर्मेनिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए। एक छोटी सी यही जगह है जो कि पैन तुर्किस्तान के रास्ते में रास्ते को रोक रहा है। और इस लड़ाई में जो आप देख रहे हैं, कल वहां के प्रधानमंत्री, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने सीधी सी बात कही है कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें हर किसी को बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा। उन्होंने पूरा एक कॉल किया है अपनी पूरी कौम को और अपनी पूरी जनता को। उन्होंने कहा है कि सब लोग तैयार रहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।